हरिओम। नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं की छात्र छात्राओं के लिए वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा आदर्श प्रश्नपत्र 2021 विषय संस्कृत का जो आया हुआ है, छात्र छात्राओं की तैयारी के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए मॉडल प्रश्नों के उत्तर मैं आज बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं छात्र छात्राओं से कि इस उत्तर को सुन करके वो आगामी परीक्षाओं में अच्छी प्रकार से तैयारी करें और संस्कृत जैसे विषय में अच्छे अंक ला करके भविष्य की तैयारी करें। क्योंकि कई बार बहुत सारे वीडियो को सुनने से, देखने से भी ज्ञान की वृद्धि होती है और तैयारी हो जाती है। आइए चलते हैं जो हमारा प्रश्न उत्तर जो क्रम है। सबसे पहला प्रश्न है, उचित शब्दम चित्वा लिखत। बहुविकल्पीय प्रश्न है पहला और उसकी सही उत्तर का चयन करके लिखना है। बंकिम चंद्र आसीत पहला प्रश्न है और उसमें अ नंबर में बंकिम चंद्र आसीत, तो उसका 4 विकल्प दिया हुआ है, उसका सही उत्तर होगा न्यायाधीशः। बंकिम चंद्र आसीत, सही उत्तर न्यायाधीशः। शीतलता इत्यस्मिन् शब्दे प्रत्ययः अस्ति। शीतलता इस शब्द में प्रत्यय है तल प्रत्यय। घ नंबर तल प्रत्यय। छात्र छात्राएं ध्यान दें। दिगंबरः, दिगंबरः इति शब्दस्य संधि विच्छेदो अस्ति। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है दिक् धन अंबरः। क नंबर पहला, दिक् धन अंबरः दिगंबरः। रोचे इत्यस्मिन् धातुरूपी लकारः अस्ति। रोचे इस धातु का लकार है, इसमें है लट लकार। ध्यान दीजिए, रोचे ये लट लकार का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन। स्वामी आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम आसीत्। स्वामी आत्मानंद जी की बाल्यकाल का नाम था तुलेंद्रः। इनकी बाल्यकाल का नाम रहा है तुलेंद्र। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न में से अ का उत्तर हुआ। अब ब में अब देखिए, उचितम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, इसको लेकर के हमें खाली स्थान को भरना है। रामाय फलम ददाति अस्मिन् वाक्ये विभक्ति अस्ति। रामाय फलम ददाति इस वाक्य में विभक्ति है, तो इसका उत्तर होगा चतुर्थी विभक्ति। ज्ञानम ख नंबर में या 2 नंबर कहेंगे। ज्ञानम खाली स्थान सुखम न भवति, तो ज्ञानम बिना यहाँ पर लगाएंगे, ज्ञानम बिना सुखम न भवति। 3 नंबर क्रीडनम खाली स्थान अपि रोचति, तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको लगाना होगा मह्यम, है ना। क्रीडनम मह्यम अपि रोचति। बिना इति शब्दस्य योगी विभक्ति भवति। बिना शब्द के योग में विभक्ति होती है द्वितीया, इसका उत्तर होगा द्वितीया विभक्ति। सप्तमी विभक्ति खाली स्थान इति पदे अस्ति। रामेषु इस शब्द में सप्तमी विभक्ति है। छात्र छात्राओं, ये पहले प्रश्न का उत्तर ब का है। 3 नंबर स का उत्तर सुने। यहाँ पर आप प्रश्न पत्र को निकाल लेंगी और उसके अनुसार से तैयारी करते जाएंगे। उचितम संबंधम सुमेलनम कुरुत। उचित संबंध का सुमेलन करें। तो यहाँ पर दोष, दोष क्या कहलाता है? उपसर्ग है। दोष में इसका आएगा उपसर्ग, लिखेंगे। दोष के सीधा में आप उपसर्ग लिखेंगे। स्वस्ति, स्वस्ति ये हो जाएगा स्वस्ति के साथ में आपको करना पड़ेगा चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हरिकोटा ये मंगलम, है ना, यात्रा मंगलम प्रति पाठ से लिया गया है। तो हरिकोटा, इसमें आप
करेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रम, इसका संबंध होगा मावेन, मावेन इसका होगा नासायाः निर्मितम शोधयानम, मावेन का संबंध बनेगा नासाया निर्मितम शोधयानम। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न के उत्तर आपको बताने का प्रयास किया है और इसको आप बार बार यदि कॉपी बनाए हैं तो उसको नोट कर लें और सुन सुन करके भी याद कर सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 2 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित अंकयोः संस्कृत भाषायाम लिखत, निम्नलिखित अंक को संस्कृत भाषा में लिखना है तो 113 को कहेंगे त्रयोदशम अधिकम शतम, है ना। कम संख्या को पहले बोलेंगे त्रयोदश अधिकम शतम, ध्यान दीजिए इसका उत्तर बनेगा त्रयोदश अधिकम शतम। और 149 है, 149 का संस्कृत बनेगा एकोनपंचाशत अधिक, है ना, एकोनपंचाशत उत्तरम शतम या एकोनपंचाशत अधिकम शतम, ऐसा इसका उत्तर बनेगा एकोनपंचाशत अधिकम शतम। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखितानां रेखांकित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा नामानि अपि लिखत, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद करके नाम भी लिखना है। नदीसु विमलम जलम, ये विमलम जलम में रेखांकित पद है तो विमलम में म को हटा करके ल के ऊपर अनुस्वार कर देंगे, विमलम विमलं जलम, इसमें अनुस्वार संधि लिखेंगे, नाम होगा अनुस्वार व्यंजन संधि। और विमलम में म को हटा दीजिए और ल के ऊपर में बिंदी डालिए छोटी सी, तो अनुस्वार संधि हो जाएगा विमलम जलम। इस प्रकार से दूसरा है सज्जनः यानि कानि सत्कार्याणि कुर्वन्ति स सदाचारः उच्यते, यहाँ पर इसका सदाचारः में रेखांकित पद है और सदाचारः का सतधन आचारः जस्त्व व्यंजन संधि, इसको कहेंगे सतधन आचारः सदाचारः जस्त्व व्यंजन संधि। छात्र छात्राएं इसको आप लिखेंगे, जो रेखांकित पद है उसका सदाचार का सतधन आचारः सदाचारः जस्त्व व्यंजन संधि। और ऊपर का जो है विमलम जलम में, विमलम में ल के ऊपर में बिंदी डाल दीजिए, अनुस्वार कर लीजिए, अनुस्वार व्यंजन संधि लिखिए। आगे प्रश्न 4 है रेखांकित शब्दयोः प्रत्ययम पृथक कुरुत, रेखांकित शब्द में प्रत्यय को पृथक करना है तो मम गृहे मांगलिकः कार्यक्रमः संपत्स्यति, मांगलिकः शब्द में यहाँ पर रेखांकित है तो इसको मंगल शब्द और ठक प्रत्यय करेंगे, मंगल शब्द ठक प्रत्यय, ठक क में हलंत या ईक भी कर सकते हैं, ठ के स्थान पर ईक आदेश हो जाता है, मंगल धन ईक मांगलिक, मंगल धन ठक मांगलिक, जो आपको उचित लगी। मूलतः इसमें प्रत्यय लगा है ठक प्रत्यय और मूल शब्द है मंगल। संस्कृत विषय अशोकस्य दक्षता, दक्षता की नीचे रेखांकित पद है तो दक्षता में दक्ष शब्द और तल प्रत्यय है। प्रकृति प्रत्यय इसमें आप अलग अलग करेंगे, शब्दों को अलग कीजिए, दक्ष शब्द कीजिए और तल प्रत्यय कीजिए, इस प्रकार से दक्षता शब्द बनता है। आगे ही प्रश्न 5 का उत्तर है अधोलिखित उपसर्गाभ्याम दो शब्दों रचयत, ये जो उपसर्ग दिया हुआ है इन दोनों उपसर्ग पर दो शब्द लिखना है। पहला है उपसर्ग, पहला है उपसर्ग, तो इसको उपसर्ग को लगा करके आपको दो शब्द ना, जैसे उपविशति है ना, उपदिशति, उपविशति, उपदिशति, ध्यान दें उपविशति या उपदिशति ही उपसर्ग से है। दूसरा है सम उपसर्ग से दो वाक्य बनाते हैं तो एक कर सकते हैं आप संपर्कः, संहारः, संहरति, इस प्रकार से दो शब्द संपर्कः, संहारः, संहरति, आप दो लिखिए। ये प्रश्न 5 का उत्तर हो गया। प्रश्न 6 वाच्य परिवर्तन है, इसमें आपको वाच्यम अवबुद्ध्य नामानि लिखत, वाच्य को समझ करके इसके नाम लिखना है। कौन सा वाच्य में है तो पहला है शिशुना सुप्यति, ये भाववाच्य में है, ये वाक्य भाववाच्य लिखेंगे।
अनुजः पाठम पठति, यह वाक्य कर्तृवाच्य में है। और तीसरा है त्वया अहम दृश्य, यह कर्मवाच्य के अंतर्गत में आता है। त्वया अहम दृश्य आप तीनों को समझ रहे होंगे। त्वया अहम दृश्य में कर्मवाच्य है, अनुजः पाठम पठति ये कर्तृवाच्य है, शिशुना सुप्यते ये भाववाच्य है। तीनों वाच्य का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 7, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित समास विग्रहं कृत्वा अपि नामानि अपि लिखत। इनकी समास विग्रह करके नाम भी लिखना है, 3 अंक का है ना। तो भ्रमणार्थम पिता पुत्रो प्रातः काले अगच्छताम, पिता पुत्रो यहाँ पर जो है रेखांकित पद है, इसका आपको समास विग्रह करना है, नाम भी बताना है। तो इसका बनेगा पिताच पुत्रश्च, पिताच पुत्रश्च पिता पुत्रो, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत में च अर्थ में द्वंद्व समास होता है, तो इसको लिखेंगे पिताच पुत्रश्च पिता पुत्रो द्वंद्व समास। इसी भांति यहाँ पर दिया हुआ है विद्यायाः देवी श्वेतांबरा अस्ति, श्वेतांबरा, तो ये स्त्रीलिंग में है श्वेतांबरा, तो यहाँ पर करेंगे श्वेता अंबरा यस्या सा, श्वेतांबरा बहुव्रीहि समास में इसको उत्तर बनाइए। श्वेतांबरा का विग्रह कीजिए, श्वेता अंबरा यस्या सा श्वेतांबरा, जिसकी सफ़ेद कपड़े हैं, मतलब माँ सरस्वती के सफ़ेद कपड़े, श्वेता अंबरा यस्या सा श्वेतांबरा। आगे है पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः, संख्या है इसलिए संख्या पूर्व द्विगु, ये द्विगु समास है, इसका पहचान संख्या आता है। तो पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी ये द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास है। श्वेतांबरा में बहुव्रीहि समास है, पिताच पुत्रश्च भी इसमें है ना द्वंद्व समास है। और ये अच्छा पंचवटी में पंचानम वटानम समाहारः, पंचवटी ये संख्या पूर्व द्विगु, द्विगु समास है, ध्यान दीजिए, संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु समास है। मैं द्वंद्व बता रहा था, वो द्वंद्व समास चार्थी द्वंद्व के आधार पर उसमें होता है पिता पुत्रों में। पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी ये द्विगु समास है। आगे अधोलिखित वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिखत, ये नीचे वाक्य देश में से अव्यय को हमें छांटना है। इसमें कौन सा अव्यय, अव्यय जिनके रूप नहीं चलते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं अव्यय का। सह अवदत यत अहम पाठशालाम गच्छामि, यहाँ पर यत है ना, यत ये अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं, यत ये अव्यय आप लिख लीजिएगा। उसके पश्चात है एकदा सह पिपासया व्याकुलः अभवत, तो इस वाक्य में एकदा, एकदा अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत, इस वाक्य में सर्वत्र, सर्वत्र जो है अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं। तो छात्र छात्राओं पहला में यत, दूसरा में एकदा, तीसरा में सर्वत्र, ये तीनों अव्यय हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे है प्रदत्त श्लोकानुसारेण अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, ये नीचे जो श्लोक दिए जा रहे हैं इस श्लोक के आधार पर प्रश्नों को उत्तर लिखेंगे। तपः किम लक्षणम, तपः स्वधर्मवर्तित्वम, प्रश्न पत्र देखते जाएंगे तो यहाँ पर तप का क्या लक्षण है, तो स्वधर्मवर्त है ना, स्वधर्मवर्तित्वम तपः लक्षणम, किम के स्थान पर आप लिखेंगे तपः स्वधर्मवर्तित्वम लक्षणम। मनसु दमनम दमः, इस वाक्य का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी, मातृभाषा करते हैं हिंदी में, मनसु दमनम दमः, मन का दमन करना, मन का नियंत्रण करना दम कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया, मन को रोकना या मन का दमन करना दम की परिभाषा है, दम कहलाता है। ह्रीति शब्द से हिंदी भाषा है, शब्दार्थम लिखा है। ह्री शब्द का हिंदी भाषा में आपको शब्द, ह्री शब्द करते हैं लज्जा, ह्री मतलब लज्जा। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 10 नीचे दिया हुआ है, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तपः
नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्यागम समम सुखम, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। तो इसको आप जानते हैं, नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य से बढ़ करके कोई तप नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान और कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान और कोई सुख नहीं है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ ये प्रश्न 10 तक हो गया, है ना। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है और तप के समान कोई, है ना, सत्य नहीं है। राग के समान कोई दुख नहीं है और सुख के समान कोई त्याग नहीं है। इस प्रकार से 10 प्रश्न तक के उत्तर आप जान सकते हैं। छात्र छात्राओं, ये मैं आपको इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसको प्रतिदिन एक बार इस वीडियो को सुनेंगी तो भी इसको जान सकते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर। आइए, पाठ लंबा न हो इसलिए यहाँ पर इसको विराम देते हैं और आगे आगामी हमारे दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल से जुड़े रहिए। 11वां प्रश्न का उत्तर द्वितीय भाग में मैं आपको दे रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे चैनल से जुड़िए और प्रश्नोत्तर का लाभ उठाइए और तैयारी कीजिए और संस्कृत में पूर्णांक अधिक से अधिक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। हमेशा जुड़े रहिए और दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।